बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। जंगल की मिट्टी से एक अजीब सी खुशबू उठ रही थी और उसी जंगल के बीचों बीच एक गहरा अंधेरा कुआं था, इतना गहरा कि उसकी तली दिखती ही नहीं थी। उसी कुएं के किनारे 3 मेंढक बैठे थे, आरव, भीम और चिंटू। तीनों की जिंदगी अलग थी, सोच अलग थी, लेकिन आज उनकी किस्मत एक ही रास्ते पर मिलने वाली थी। आरव थोड़ा शांत और समझदार था, हमेशा सोच समझकर कदम उठाने वाला। भीम ताकतवर था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है। और चिंटू छोटा सा, कमजोर सा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे खुद पर पूरा भरोसा हो। अचानक खेल खेल में तीनों का संतुलन बिगड़ गया और अगले ही पल छपाक, तीनों सीधे उस गहरे कुएं में गिर गए। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, सिर्फ पानी की हलचल और उनकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। भीम घबरा कर चिल्लाया, ये क्या हो गया? हम नीचे कैसे आ गए? आरव ने चारों तरफ देखा। दीवारें चिकनी थी, ऊपर आसमान बहुत दूर दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, यह कुआं है और बहुत गहरा है, बाहर निकलना आसान नहीं होगा। चिंटू ने ऊपर देखा और बस एक ही बात कही, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ऊपर कुएं के किनारे पर जंगल के और मेंढक इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने नीचे झांक कर देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे छोड़ दो कोशिश करना, यह कुआं बहुत गहरा है। कोई भी कभी यहां से बाहर नहीं निकला, तुम तीनों नहीं बच सकते। यह सुनकर भीम का चेहरा उतर गया। उसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में फिसलकर नीचे आ गिरा। नहीं हो पाएगा, ये सच में नामुमकिन है, उसने हाफते हुए कहा। आरव ने भी कोशिश की, लेकिन हर बार थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे गिर जाता। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और मन में डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन चिंटू बार बार कोशिश कर रहा था, गिरता, फिर उठता, फिर चढ़ता, जैसे उसे किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। ऊपर से आवाजें और तेज हो गईं। बस करो, खुद को क्यों परेशान कर रहे हो, मर जाओगे तुम। धीरे धीरे भीम ने कोशिश करना बंद कर दिया। उसने हार मान ली। मैं और नहीं कर सकता, उसने थककर कहा और एक कोने में बैठ गया। आरव अभी भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में अब शक आने लगा था। शायद ये लोग सही कह रहे हैं, उसने खुद से कहा। कुछ और कोशिशों के बाद वो भी रुक गया। अब सिर्फ चिंटू बचा था, जो अभी भी कोशिश कर रहा था। ऊपर से एक बूढ़ा मेंढक बोला, अरे पागल है क्या तू? समझ नहीं आता क्या? तू नहीं निकल सकता। लेकिन चिंटू बस मुस्कुरा रहा था और कोशिश करता जा रहा था। आरव ने नीचे से आवाज लगाई, चिंटू बस कर थक जाएगा, कोई फायदा नहीं है। चिंटू ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बोला, भैया अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो कैसे पता चलेगा कि मैं कर सकता हूं या नहीं? उसकी ये बात सुनकर कुछ पल के लिए सब चुप हो गए, लेकिन फिर भी ऊपर से वही आवाजें आने लगी, नहीं होगा, नहीं होगा। अचानक चिंटू ने एक लंबी छलांग लगाई और वो पहले से ज्यादा ऊपर पहुंच गया। और आरव और भीम दोनों हैरान रह गए। भीम ने कहा, ये कैसे कर रहा है ये? आरव ने ध्यान से देखा और उसे कुछ अजीब लगा। चिंटू हर बार छलांग लगाने से पहले ऊपर देखता और जैसे मुस्कुराता, जैसे उसे लग रहा हो कि ऊपर वाले उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। तभी आरव को एक बात समझ आई, क्या चिंटू को हमारी आवाजें सुनाई ही नहीं दे रही? आरव ने जोर से चिल्लाकर पूछा, चिंटू क्या तुम हमें सुन सकते हो? चिंटू ने नीचे देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं भैया, मैं बचपन से थोड़ा कम सुन पाता हूं, लेकिन मैं आपके चेहरे देखकर समझ जाता हूं कि आप लोग मुझे हिम्मत दे रहे हैं। ये सुनते ही सब सन्न रह गए। ऊपर जो मेंढक उसे रोक रहे थे, उसे लगा कि वो उसे हौसला दे रहे हैं। हार नहीं होगा, उसे तुम कर सकते हो, जैसा सुनाई दे रहा था। और यही उसकी ताकत बन गई थी। अब चिंटू और तेजी से कोशिश करने लगा। उसकी हर छलांग पहले से ऊंची होती जा रही थी, हर गिरना उसे और मजबूत बना रहा था। आरव की आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। शायद हम गलत थे, भीम ने धीरे से कहा, नहीं, हम नहीं, हमारी सोच गलत थी। आखिरकार एक आखिरी पूरी ताकत से लगाई गई छलांग
और चिंटू कुएं के किनारे तक पहुंच गया। कुछ सेकंड के लिए वो लटका रहा, फिर वो बाहर आ गया। पूरा जंगल हैरान था। जो लोग कह रहे थे नहीं होगा, वही अब तालियां बजा रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चिंटू ने ऊपर से नीचे झांका और जोर से चिल्लाया, भैया आप दोनों भी कर सकते हो, मैं यहीं हूं। इस बार आरव और भीम ने ऊपर देखा, लेकिन इस बार उन्हें ऊपर से आने वाली आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी। उन्हें सिर्फ चिंटू की आंखों में विश्वास दिख रहा था। आरव ने एक गहरी सांस ली। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। भीम ने भी खुद को संभाला, इस बार हार नहीं मानेंगे। और फिर दोनों ने कोशिश शुरू की। इस बार फर्क यह था कि वो दूसरों की नहीं, अपने अंदर की आवाज सुन रहे थे। कुछ देर बाद पहले आरव फिर भीम दोनों बाहर आ गए। तीनों एक साथ खड़े थे, थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए। उस दिन तीनों ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। कभी कभी दुनिया तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। लोग कहेंगे तुम नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या सुनते हो। अगर तुम हर नहीं को हां में बदलना सीख जाओ तो कोई भी कुआं तुम्हें रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी जीतने के लिए तुम्हें थोड़ा बहरा बनना पड़ता है, उन आवाजों के लिए जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। तो अब खुद से पूछो, तुम अपनी जिंदगी में किसकी सुन रहे हो, दुनिया की या अपने दिल की? क्योंकि कहानी हर किसी की होती है, लेकिन जीत सिर्फ उसी की होती है जो आखिरी छलांग लगाने की हिम्मत रखता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।